मुरैना लोकसभा सीट पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पूर्व विधायक सतपाल सिंह उर्फ नीटू शुक्रवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट की घोषणा होते ही ग्वालियर के शंकर चौक स्थित उनके घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। ढोल ताशों पर नाच कर जश्न मनाया गया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में वह अपनी पार्टी पर भरोसे पर खरा उतरेंगे और पार्टी की जीत कर मुरैना लोकसभा सीट देंगे। उन्होंने मुरैना लोकसभा सीट पर लाखों वोट से जीत दर्ज करने का भी दावा किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर को लेकर उन्होंने कहा कि वह उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, कि उनकी जनता इस बार कांग्रेस को अपने साथ खड़ी है और उनके बड़े भाई और कांग्रेस अध्यक्ष सतीश शेखरवार ने भी जीत का दावा किया। में इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी, उसमें आपका नाम मुरैना से घोषित किया। कैसे देखते तो मानते हैं? देखिए, जनता की आवाज़ और कार्यकर्ताओं की जो विश्वास है वो पार्टी ने मुझे लगता है कि ध्यान में रखकर ग्वालियर और मुरैना का ये टिकट दिया है और हम दोनों भाई मिलकर ये तय करेंगे कि कैसे जनता की और कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर खरा उतरने का काम करें। दिग्गज नेताओं को, बीजेपी के दिग्गज नेताओं को काफी वोट रहता है, उनको कैसे? कोई दिग्गज नहीं है। दिग्गज दुनिया में और लोकतंत्र में कोई दिग्गज है तो वो जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि इस बार ग्वालियर से प्रवीण पाठक और मुरैना से नीटू शेखरवार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयी होंगे। भाजपा के तो कुछ लोग 600 पार का भी नारा लगाएंगे कि झूठ बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। मुझे लगता है वो 600 पार का भी नारा दे देंगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो मुद्दा है वो रहने वाला है कि कैसे हम छात्रों के लिए अधिक से अधिक काम कर पाएं, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकलकर ही इस राजनीति तक पहुंचा हूं। कैसे युवाओं के लिए अधिक से अधिक हम काम कर पाएं, ये हमारे मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। हर चुनाव में जंग की तरह, छोटा हो चाहे बड़ा, कोई चुनाव जंग नहीं है। जनता जब चुनाव लड़ती है तो वो चुनाव जंग की तरह दिखाई देता है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुरैना, ग्वालियर और भिंड ये चुनाव जंग की तरह ही आपको दिखाई देने वाला है। कह रहा है कि इस बार चुनाव जो है चुनौती से नहीं पनौती से हो, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई पनौती बनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। जनता ही सबसे बड़ी तय करने वाली है और इस लोकसभा में ग्वालियर और मुरैना भिंड में ये तय कर लेगी कौन चुनौती है और कौन पनौती है। सरकार किसकी बननी है इस बार? सरकार की क्या लगता है आपको? देखिए, आपको आगे आने वाले समय में सब मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि देश में जिस प्रकार का विरोध का माहौल है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भड़बड़ाहट है कि नेताओं को प्रलोभन देकर जबरदस्ती ईडी का झांसा दिखाकर लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, तो जनता को यह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की भड़बड़ाहट किस प्रकार है। मुझे लगता नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाजपा का दावा ये भी है कि आज स्थापना दिवस है और आज के दिन 1 लाख से ज्यादा कांग्रेसी जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये दावा है भाजपा। लोभ और प्रलोभन से चंद लोगों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही होगी कि कांग्रेस को छोटा करने का काम करेगी, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी है। जब जनता जनार्दन ये तय कर लेगी कि ये बिके हुए नेता जब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो उन्हें भी नीचा दिखाने का काम करेंगे।